हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जो मेरा पिछला वीडियो था उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो HC कम्युनिकेशन और SI कम्युनिकेशन की जो न्यू पोस्ट आई हुई है उसके बारे में सर जितनी भी क्वेरी है हमारी कंप्लीट सर बताइए। तो आज हम उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। और जो हमारे साथ हैं आज 2024 में सेलेक्ट अभिषेक भाई, जो 2 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं और आज मेरे सीनियर के रूप में अपना वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनके साथ मिलके HC कम्युनिकेशन और SI कम्युनिकेशन के बारे में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रहने वाली है वो कंप्लीट आज आपके साथ अभिषेक भाई शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभिषेक भाई से मैं बोलूँगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको 2 शब्द बोलें। हाय गाइस। मेरे को कैमरा के सामने थोड़ा बोलने का नॉलेज कम है भाई, कभी फेस नहीं किया ऐसा सिस्टम। तो मेरा नाम हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अभिषेक है। मैं 2024 में भर्ती में सिलेक्ट हुआ था। ओके। तो अभिषेक भाई ने बताया थोड़ा, क्योंकि ये आज शायद मेरे कहने पे आज शायद आपके लिए आज फर्स्ट बार ये कैमरे पे आए हैं और मैं इनका बहुत ही एक शुक्रगुजार हूँ भाई। ये आपके लिए आए हैं क्योंकि भाई हर कोई आना नहीं चाहता क्योंकि नहीं बोल पाते। अब जैसे मेरा तो शायद बहुत पहले से मैं थोड़ा कर रहा था। तो अपनी बिना वक्त गवाए अभिषेक भाई से बात करते हैं। सबसे पहले अभिषेक भाई को हम पूछते हैं फिजिकल के बारे में। तो अभिषेक भाई, जैसे आपका फिजिकल हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए कि उस टाइम पे पोस्ट कितनी आई थी? 2024 में HC कम्युनिकेशन की पोस्ट कितनी आई थी? 578 थी भाई। उस टाइम पे भाई 578 पोस्ट HC कम्युनिकेशन आई थी। इस बार थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि अगर आप निरंतर प्रयास करोगे तो भाई सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। और अभिषेक भाई से अपन इसी चर्चा पे अपन भी बात करने वाले हैं। तो जो आपका फिजिकल हुआ उसमें कितने किलोमीटर रनिंग थी अभिषेक भाई? 1.6 किलोमीटर भाई। 1.6 किलोमीटर रनिंग थी। टाइम कितना था भाई? उसमें था 6.5 मिनट। तो 1.6 किलोमीटर रनिंग थी और उसमें जो टाइम दिया था वो दिया था 6.5 मिनट। और जो अभी HCM की भर्ती थी उसमें भी 1.6 किलोमीटर थी और उसमें भी 6.5 मिनट था जिसको मैं करके आया था। और जो आपको बता दूं, अभी जो नया जो अपडेट आया इसमें ये है कि चिप सिस्टम है और उस टाइम पे ये नहीं था क्योंकि भाई पुरानी भर्ती थी, नहीं था उस टाइम पे। जितनी भी ट्रेड वगैरह की भर्ती थी तो जो 2020 की जो भर्ती थी उसमें भी ये मतलब सिस्टम नहीं था। लेकिन जो अब नई भर्ती आ रही है उसमें भाई सबके पास वो ये कि भाई चिप सिस्टम कर रहे हैं। चिप सिस्टम के साथ अगर आपको 1 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड से भी आप बाहर हो सकते हो। तो भाई देखो, रनिंग की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। अभिषेक भाई, आपने कितने दिन रनिंग की तैयारी की? भाई मैं पहले आर्मी की तैयारी करता था। उस टाइम से मेरी रनिंग थोड़ी परफेक्ट थी। अच्छा। कोई इतनी छोटी मोटी रनिंग में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं 5 दिन ही गया था रनिंग पे, सही बताऊँ तो। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कि कुछ जो रनिंग भी नहीं कर रहे, जैसे आपने तो आर्मी की तैयारी की हुई है तो आपको पता था रनिंग की। अब कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब अभी स्टार्ट किए उन्होंने तैयारी, तो उनके लिए रनिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप? भाई लॉन्ग रनिंग करते रहो, अपना स्टेमिना बनाते रहो। शॉर्ट रनिंग के लिए बस वीक में 1-2 बार अपना पेस लगाओ थोड़ा बहुत। ओके। तो जैसे कि अभिषेक भाई ने बताया कि आप लॉन्ग रनिंग करो तो आपकी रनिंग आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सेकंड बात अपन करते हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो है ये लड़कियों के लिए भी है और बेस्ट पोस्ट है लड़कियों के लिए भी। तो लड़कियों की भी इसमें रनिंग है। तो लड़कियों की इसमें कितने मीटर रनिंग होने वाली है भाई? इनकी भाई लड़कियों की 400 मीटर रनिंग होती है। 800 मीटर। 800 सॉरी। भाई को थोड़ा स्किप हो गया। तो 800 मीटर लड़कियों की रनिंग होने वाली है और वो उसमें टाइम रहने वाला 4 मिनट। उसके बाद आपका जो हाइट, चेस्ट और वेट होगा। और जो UR जो कैटेगरी है उनकी जो UR मान लो या OBC EWS या फिर SC ST को थोड़ा इसमें शायद रिलैक्स हो सकता है हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर का। लेकिन फिर उनको एज के उसमें एज में और कट ऑफ में उनको शायद रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो जो हाइट भी अलग आती है उनकी। अच्छा, फिर भी अलग आती है। कट ऑफ में भी अलग आता है। अच्छा। तो ST की कट ऑफ अलग आती है। चलो, जो मिनिमम हाइट रहने वाली है UR कैटेगरी और जो OBC वगैरह की, इनकी कितनी रहने वाली है? 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। बाकी जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 जो मिनिमम होता है। और उसके बाद जो फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। ओके, ये हो गई फिजिकल की बात। अपन सेकंड बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट में भाई पहली बात तो ये बताओगे आप, सिलेबस क्या क्या है? सिलेबस इसमें मेनली टेक्निकल पार्ट रहने वाला है भाई। अच्छा। टेक्निकल पार्ट में भी आपका मेनली PCM कवर करेगा और अच्छा। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है।
कंप्यूटर के, लेकिन वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 7 8 10 क्वेश्चन बस। अच्छा। तो जैसा भाई ने बताया कि जो टेक्निकल पार्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। बाकी कंप्यूटर का भी एक मान सकते हैं अपन एक छोटा हिस्सा, कि छोटा हिस्सा इसलिए बोलूँगा मैं, छोटा हिस्सा वो हो सकता है, लेकिन भाई आज की जो कट ऑफ है उसको जैसे देख रहे होंगे आप, अभी दिल्ली पुलिस वगैरह गई है, एक एक नंबर से लड़के रह रहे हैं, तो उसे अपन छोटा पार्ट नहीं मान सकते, उसे भी अपन मेन पार्ट ही अपन वो करेंगे। क्योंकि भाई अगर कोई लड़का एक नंबर से रह गया तो वो सोचेगा ये मैंने छोड़ दिया था, अगर शायद मैं पढ़ लेता तो हो जाता। देखो भाई, बात ऐसी है, कम्युनिकेशन की इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो जाती नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम भी इतनी नहीं गई। अच्छा। उससे पीछे वाली भर्ती में भी इतनी नहीं गई। अच्छा। हमारी वाली भर्ती खूब लेंदी भर्ती थी और अच्छी खासी पोस्ट भी थी, लेकिन अच्छा। उसमें भी मतलब बहुत कम कट ऑफ पे काम चल गया था, 100 नंबर से नीचे नीचे वाले। अच्छा। तो हो इसमें गए थे सभी। पेपर कितने नंबर का हुआ था अभिषेक भाई? भाई इसमें था 50 नंबर, तो जो अपना बेसिक जो जीडी लेवल अच्छा, का आता हाँ, है जो उसमें वो था पार्ट। इसमें 2 पार्ट जो आपके पेपर सिलेबस का मैं बता देता हूँ, 2 पार्ट रहने वाले हैं। 50 नंबर का जो पेपर, एक फर्स्ट पेपर है वो रहने वाला आपका जीके, मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चूज करना है उसमें से। ये 50 नंबर का आपका पार्ट रहने वाला है। बाकी जो 100 नंबर का जो पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट रहने वाला है, पीसीएम और कंप्यूटर। सही है। तो ये 150 नंबर का पेपर रहने वाला है। टाइम कितना मिलने वाला है इसमें? 3 घंटे भाई। 3 घंटे का टाइम मिलने वाला, अच्छा खासा टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भाई? नहीं है भाई। भाई नेगेटिव हमारे मार्किंग वाले टाइम तो नहीं थी, अब का नोटिफिकेशन खैर मैंने देखा नहीं है, इसमें भी नहीं है इसमें भाई, भी नहीं मैंने है। देखा है। तो भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है और अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। आप अच्छे से एकदम मतलब अगर प्रिपरेशन करोगे तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। ओके भाई, थर्ड पार्ट पे अपन बात करते हैं कि जो टेक्निकल पार्ट था आपका पीसीएम वाला, उसमें से मतलब किस लेवल तक अपन स्टडी करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए? नॉर्मली भाई इसमें मतलब न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा आते हैं फिजिक्स में। अच्छा। और इसमें फिजिक्स मेन रहता है, मेन पार्ट कवर करता है। इसमें 45 से 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन के लगभग हमारे शायद फिजिक्स के थे। तो 45 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं भाई फिजिक्स मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जो अपना टेक्निकल पार्ट था उसका आधा पार्ट फिजिक्स कवर कर रही थी अभिषेक भाई के हिसाब से, जो अब अभिषेक भाई ने जिस टाइम एग्जाम दी। और जो मतलब कौन सी, जैसे एक तो किस लेवल तक आते हैं, 10th लेवल तक या 12th लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं? भाई उसमें मेनली 11th कवर करती है और 12th कवर करती है। 12th के भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन थे, लेकिन 11th क्लास के फिजिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें। ओके, जैसे अभिषेक भाई ने बताया कि जो आपका सिलेबस था वो 11th और 12th जो लेवल था, 11th और जो 12th क्लास थी उसका मेन सिलेबस था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का। मेनली उसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ओके थ्योरी भाई, पार्ट बहुत कम था, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा था। क्योंकि भाई फिजिक्स में तो मेनली न्यूमेरिकल ही होते हैं। मैं पीसीबी से था तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, तो उसमें वही होता है। ओके, अब अपन थर्ड पार्ट जो हुआ था इसमें सीधा मेडिकल उसके बाद। तो मेडिकल में शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है 3 गुना लड़के उस टाइम पे बुलाए थे। हाँ, अब इन्होंने चेंज कर रखा है, अब इन्होंने 5 गुना लड़के कर रखे हैं मेडिकल के अंदर। तो मेडिकल कैसा हुआ था? मेडिकल अच्छा हुआ था। देखो मेडिकल की तो मेन खासियत है, आपको अपनी कमी छुपानी है, डॉक्टर को पकड़नी है। जो डॉक्टर होता है उसको आपकी कमी पकड़नी है, आपने अपनी कमी छुपानी है। अच्छा। तो भाई जितना आपको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से करो, जितना अपना दिमाग लगा सकते हो कि भाई मेरे मान लो मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं किस हिसाब से दर्द सहन कर सकता हूँ। उसी टाइम टूटा है, कुछ भी टूटा है, कुछ मान लो हड्डी वगैरह ऊपर नीचे है, कितना मैं छुपा सकता हूँ, कितना मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें तो वही रहता है। अच्छा। बाद में तो आपको पता है, बाद में तो नॉर्मल मेडिकल होता जैसे है बाद में। आंखों वगैरह का ये मतलब क्या मतलब वो सीन था, जैसे आंखों वगैरह में किसी को निकाला था? हाँ बहुत पॉइंट मिले थे भाई आपको। और जो और पॉइंट जो मेजर पॉइंट हो? मेन पॉइंट हमारे में बीपी का था। बीपी का पॉइंट किसी ने तोड़ा नहीं, बाद में भी रीमेडिकल में भी वापस नहीं तोड़ा। अच्छा। आंखों वगैरह में तो फिर भी मान लो 19-20 चल गया था, किसी किसी का टूट भी रहा था, लेकिन बीपी का मेन पॉइंट था, इसमें बीपी का पॉइंट नहीं तोड़ा। अच्छा। और जो कलर ब्लाइंड वो तो अपना मेन पॉइंट होता है, उसमें तो वो तो force मेन में पॉइंट होता है, वो तो लेते फेल्स हैं। में लेते हैं। ओके, तो उसके बाद अपन बात करते हैं आज अभिषेक भाई। उसके बाद जैसे अभिषेक भाई का फाइनल सिलेक्शन हुआ, एक अपना इनका मतलब बहुत खास दिन था शायद उस दिन। बिल्कुल और भाई। उस दिन मैं एकदम कि भाई इतने दिन की जो मेहनत थी वो एक नया मोड़ लेके आई, एक नया जीवन लेके आई। तो आज अभिषेक भाई, आज जैसे आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, कैसा लग रहा है? भाई ठीक ही है, चल रहा है अपना बढ़िया। और जैसे मतलब थोड़ी सैलरी ये है कि इस जॉब में थोड़ी मतलब प्राइवेसी है भाई, एक पर्सनल रूम मिल जाता है इस जॉब में। बस यही एक है कि आपको हर जगह अपनी
थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, एक पर्सनल रूम मिलेगा, उसी में आपको पूरा सेटअप रहेगा, ये- उसी में आपको सोना है। एक अभिषेक भाई मैं एक पूछूंगा कि कुछ गर्ल्स का मैसेज आ रहा था, कुछ अपनी बहनों का मैसेज आ रहा था कि ये हमारे लिए जॉब प्रोफाइल कैसी रहने वाली है, लड़कियों के लिए कैसी मतलब जॉब रहने वाली है? भाई लड़कियों के लिए ठीक है, अच्छी है। कम्युनिकेशन के बंदे जो भी हैं वो सपोर्ट भी करते हैं लड़कियों को, मतलब कंपनियों में भेजते हैं, उसी कंपनी में भेजेंगे जहाँ लड़की होगी पहले से, वहाँ जीडी की कोई लड़के हैं उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। अच्छा। ठीक है, अगर वो कंपनी में है तो नाइट ड्यूटी तो वैसे भी नहीं लगनी, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन का हूँ, अब मैं इसी रूम में सोता हूँ, अब यहाँ कोई लड़की आ जाए तो वो रात को यहाँ मेरे साथ कैसे सोएगी? तो वो अपना रात को अपना बैरक में सोएगी लड़कियों के साथ ही, दिन दिन में आएगी, 9 से 5 की उनकी ड्यूटी रहती है। ओके। बीच में 12 बजे जाना, 3 बजे आना। फिर सेकंड बात है जो सैलरी पे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई सर सैलरी कितनी होने वाली है। मैं नहीं बताऊंगा भाई। तो चलो मैं बता देता हूँ। सैलरी सैलरी बेसिक भाई पे 25,500 से स्टार्ट होता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है। बाकी और मैं हार्डशिप वगैरह है, वो जो भी है आपका अलाउंस वगैरह है, वो आपके जगह के एक हिसाब से। नॉर्मल सा आइडिया दे देता हूँ। जो सैलरी है वो HC कम्युनिकेशन में 50 प्लस होने वाली है, क्यों इसी भाई? और बिल्कुल SI कम्युनिकेशन में तो 70 क्रॉस करेगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और चलो तो भाई सभी सपोर्ट करो। मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वैसे सोल्जर SP के नाम से है। ओके, जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में मिलते हैं।